हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एकदम लाइट सा मेकअप अपने फेस पे करके। और क्योंकि आज है पूजा पाठ वाला फंक्शन है, तो उसके हिसाब से हमें बिल्कुल नॉर्मल लाइट सा मेकअप करना है। ज़्यादा नहीं मेकअप चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा हैवी कपड़े भी नहीं पहन रहे हैं, तो वो एकदम लाइट सा मेकअप करना है। तो मैं आपको एकदम लाइट मेकअप करके दिखाती हूँ आज, और कैसे किया जाता है ये दिखाती हूँ। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि नॉर्मल या लाइट मेकअप या न्यूड मेकअप कैसे करते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और मेरी वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। जो मेरी लाइक वीडियो मेकअप वाला वीडियो देखेगा, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक तो जरूर ही करना। ओके। और सबसे पहले कर लेंगे फेस को क्लीन अच्छे से। लिपस्टिक जो भी है सब हटा लेंगे, फिर क्लींजिंग करेंगे अच्छे से। फेस को क्लीन करके क्लींजिंग करेंगे। फिर उसके बाद ले लेंगे टोनर। तो ये टोनर है मिंट वाला, कुकुम्बर वाला टोनर है। आप कोई सा भी टोनर ले सकते हैं। और फेस पे स्प्रे करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और थोड़ा सा ये फेस हो गया है एकदम ड्राई जैसा होता है, तो टोनर कर लेंगे और इसको सुखा लेंगे फिर पहले, ताकि ये फेस पे ही अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। और अब्जॉर्ब करने के लिए मैंने ले लिया ये फ़ैन। ये मेरा Q200 फ़ैन है। और इसके बाद मैंने सुखा लिया, तो फिर उसके बाद मैं करूँगी। सबसे पहले मैं करती हूँ आइस, क्योंकि आइस फर्स्ट कर लेते हैं तो हमारे पास फिर लास्ट में जो भी हमने मेकअप फेस पे करना होता है बहुत ही फटाफट हो जाता है। तो इसलिए मैं तो यही है कि मैं सबसे पहले आइस का करती हूँ, ताकि मेरा बहुत ही जल्दी से मेकअप फटाफट ख़त्म हो जाए। आइस में ही ज़्यादा टाइम लगता है, और आइस फर्स्ट कर लो तो फिर बाद में कोई टाइम नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद हम कर लेंगे मॉइस्चराइज़र। देख लीजिए, टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र, टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र कर देंगे। मॉइस्चर अच्छे से लगा लेंगे इसको फेस पे। अब मैंने ले लिया है कंसीलर, ताकि मैं आइस में मेकअप कर सकूं, आई शेडो वगैरह। सबसे पहले हमें आइस में कंसीलर अप्लाई करना है, ताकि जो भी हमारे डार्क आइस हो रखी होती हैं। और ये हमने लाइट कलर का कंसीलर लिया है फॉरएवर 52 का। इसको अच्छे से लगा लेंगे, और लाइट ही कलर का लेना होता है, कोई डार्क कलर का नहीं लेना है। और अच्छे से टैप करके हम सबसे पहले तो लाइट कलर ले लेंगे। उसके बाद आई शेडो लाइट कलर का हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा डार्क शेड ले करके किनारे किनारे पे रख देंगे। किनारे किनारे पे रखने के बाद अब मेरे को क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो मैंने ले लिया है गोल्डन कलर का शिमर जो ले लिया है मैंने। और शिमर को अपने फिंगर पे हल्का सा मैंने ले करके अब आइस की जो बॉल वाली जगह होती है, आइस बॉल की वाली जगह, वहाँ पर मैं गोल्डन शिमर लगा दूँगी हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करके। तो इसमें बहुत ही कम लेना होता है। ये मैंने दोनों आइस में इस तरीके से ही गोल्डन कलर का लगा लिया है, क्योंकि मुझे एकदम से बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सा लुक करना था। तो मैंने ज़्यादा नहीं किया आई शेडो वगैरह, डार्क कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही हल्का सा ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर के उसको लगा लिया। फिर उसके बाद मैंने ले लिया है गोल्डन शिमर बीच में आई बॉल में, उसको रख दिया है। उसमें अच्छे से टैप टैप करके छोड़ दिया है। और अगर लगता है कि थोड़ा सा बाहर निकल गया है, तो हम जो ब्रश होता है नॉर्मल, जो आई शेडो ब्रश होते हैं, उससे हम अपने जो भी गोल्डन इधर उधर गिर गया होगा, तो वो हम उसको झाड़ भी सकते हैं। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर फैल गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हल्का सा ब्राउन कलर लेकर के ऐसे हम झाड़ लेंगे इसको। तो इससे क्या होता है, एकदम से ये जो शिमर हमने लगाया गोल्डन कलर का मर्ज हो जाता है। और उसके बाद हम फिर बस काजल लगा लेंगे। काजल लगाते ही हमारा आई का हो गया मेकअप कंप्लीट।
काजल जैसे हमको चाहिए होता है बड़ी एज का और छोटी एज का अलग अलग हिसाब से लगता है। तो जैसे कि मैंने काजल अपना लगाया है, पेंसिल से लगा रही हूँ मैं। इसमें एक जेल काजल भी आता है तो वो भी हम लगा सकते हैं, बट मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने काजल पेंसिल से मैंने लगा लिया है। तो फिर काजल पेंसिल से फटाफट लग जाता है और ये उतरता भी नहीं है। तो अच्छे से लगाने के बाद इसको मैंने जो काजल ब्रश होता है उससे एकदम से फैला के मर्ज भी कर दूंगी बाद में। तो इससे हमारा क्या होता है कि एक एकदम सी परफेक्ट लाइन सी नहीं दिखती है, थोड़ा सा मर्ज सा दिखता है, तो वो काजल बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम इस काजल को इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो ये बाद में फैल भी सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है ताकि हमारा काजल नहीं फैले। काजल नहीं फैलने का भी ट्रिक होती है, तो वो तो मैं आप लोगों को लाइव उसमें जो क्लासेस होती हैं उसमें ही बता पाऊँगी कि कैसे काजल को फैलने से रोका जाता है। तो परफेक्ट मैंने काजल भी लगा लिया है और हो गया है, मेरा आइस भी कंप्लीट हो गया। तो जो भी अब नीचे डस्ट गिरी होती है उसको हम टिश्यू से क्लिनजिंग लेकर के या मॉइस्चराइज़र लेकर के नीचे से टिश्यू से साफ़ कर सकते हैं, ताकि अब हम अपना फेस का मेकअप कर सकें। अब हमारा जो भी हमने क्लिनजिंग टोनर और ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था इतनी देर में हमारे फेस के अंदर तक ऑब्जर्व हो जाता है। क्योंकि जो भी हम क्लिनजिंग वगैरह ये सीटीएम करते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है, ताकि हमारा जो स्किन के अंदर तक ये चला जाए। जो हमने सीटीएम किया था फर्स्ट में, क्लिनजिंग टोनर और मॉइस्चराइज़र किया था, हमको पहले इसलिए करते हैं ताकि ये स्किन के अंदर तक चला जाता है और बहुत ही स्किन सॉफ्ट हो जाती है। इससे हमें मेकअप करने में इजी रहता है और पैची सा हमारा मेकअप नहीं दिखता है। तो अब ये मेरे पास है, ये प्रॉस का ब्लर वाला सिल्क ब्लर है, ये मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी हमारे पोर्स वगैरह ओपन पोर्स दिख रहे होते हैं, इससे पोर्स वगैरह बहुत ही कम दिखते हैं। क्योंकि मेरे थोड़े से ओपन पोर्स वगैरह हैं तो मैं ये प्रॉस का सिल्क ब्लर लगाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और इतना स्मूथ है बटर की तरह, तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अब सीटीएम के बाद मैंने ये सिल्क ब्लर भी लगाया है ताकि मेरे जो पोर्स वगैरह हैं थोड़े से कम दिखे। मतलब हम इसको तो ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, बट हल्का सा कम तो कर सकते हैं ताकि ज़्यादा ना दिखे। तो इसके बाद हम ये देखिए, अब मैं क्योंकि मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है तो मैंने आइस में कंसीलर लगाया था लाइट कलर का, वो ही कंसीलर मैं दोनों अंडर आइस और नोज़ वाला एरिया, फॉरहेड और अपने लिप्स के अराउंड में मैं ये कंसीलर को लगा लेती हूँ। और सबसे पहले तो मैं फिंगर से ही टैप करके इसको मर्ज करती हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। नहीं तो अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेती हूँ तो ब्यूटी ब्लेंडर में क्या होता है कि इसमें सारा ही ये कंसीलर है ब्यूटी ब्लेंडर में ही इसमें ही निकल जाता है। अगर हमने ब्यूटी ब्लेंडर फर्स्ट यूज़ करना है तो हमको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना पड़ता है, तो तब ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से काम करता है। क्योंकि ये सारा जो ब्यूटी ब्लेंडर सोख लेता है, हमारा जो कंसीलर या फाउंडेशन होता है वो सोख लेता है। तो इसलिए फिंगर से करेंगे तो हमारा जो कंसीलर भी कम लगेगा और फाउंडेशन भी कम लगता है अगर हम फिंगर से करते हैं। तो ये मेरे को अच्छे से मैंने मर्ज कर लिया है पहले, उसके बाद मैंने हल्के से इसको ब्यूटी ब्लेंडर से किया है ताकि मेरे अच्छे से मर्ज हो जाए। अगर मेरे को लगता कि ये बहुत ही लाइट कम हुआ है तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर नहीं करती, क्योंकि अब मुझको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से कर दिया है। तो ब्यूटी ब्लेंडर के बाद मैंने ले लिया फाउंडेशन है। अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा 2 कलर के फाउंडेशन हैं हुडा ब्यूटी के। हुडा ब्यूटी का जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। और ये इसमें से दोनों, एक डार्क कलर का है और एक डार्क कलर का है और एक लाइट कलर का है। तो हम ये दोनों ले लेते हैं और इसको दोनों को थोड़ा लेकर के बराबर ले करके मैं इसको फिंगर से मर्ज कर लूँगी।
और मर्ज करने के बाद फिर मैं फिंगर से ही इसको उठा करके अपने फेस पे टैप टैप करके अच्छे से लगा लूँगी। देखिए मैं मर्ज कर रही हूँ, दोनों फाउंडेशन को अच्छे से मर्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे कोई सा भी फाउंडेशन लेंगे, चाहे लिक्विड लीजिए चाहे दूसरा वाला लीजिए, उसको इसमें मर्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही लगाएं, उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये मैं पूरे फेस पे मैंने लगा लिया है। अगर हमें लगता है कि ज़्यादा हो गया है, बचा खुचा जो भी प्रोडक्ट होता है, हमें सबसे लास्ट में नेक में लगा लेना चाहिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो और हमारा नेक भी कवर हो जाए, क्योंकि नेक तो हमें लास्ट में कवर करना ही होता है। अगर हम साथ में जो भी बचा खुचा फाउंडेशन है साथ में नेक पे लगा लेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना बाद में भूल जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता है कि हमें नेक पे भी लगाना है। तो साथ में ही नेक भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। बाद में जल्दबाजी होती है और हम नेक एरिया ही भूल जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा फेस वाइट सा दिख रहा होता है और नेक ब्लैक से दिख रही होती है। तो हमें साथ के साथ नेक भी बहुत ही ज़रूरी है, नेक को भी करना। तो अब इसके बाद सबसे पहले तो मैं कंटूर वाला ब्रश ले लेती हूँ। आपको जो भी कंटूर ब्रश पसंद है उस हिसाब से, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने कंटूर वाला ब्रश ले करके अब मैं जो साइड से होते हैं कंटूर कर रही हूँ। और क्योंकि मेरे जो चिन एरिया है, ये ईयर से लेके चिन तक का जो एरिया थोड़ा सा नीचे लूज सा हो रहा है, तो मैं इधर साइड में भी थोड़ा सा लगा कर लूँगी अपना, और नोज़ में भी कर लूँगा। ऐसे तो मेरी नोज़ पतली है ही, ज़्यादा नोज़ में मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरा ईयर से लेके चिन तक का एरिया है, इसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो ये भी स्किन अलग से दिखती है हैवी सी, वो नहीं दिखती है। अगर हम सामने से एकदम से लुक करते हैं तो ये कंटूर में ये बहुत ही ज़रूरी करना होता है। जिसका भी बल्कि फेस होता है या थोड़ी सी हमारा जो स्किन लटकी हुई होती है, इससे कवर हो जाता है। जो भी बड़ी एज की लेडीज़ होती हैं उनमें ये करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उनका फेस थोड़ा सा छोटा दिखे और बहुत ही अच्छा लुक आए। तो ये करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कंटूरिंग में। तो इसको मैं कर लेती हूँ। और जो भी हार्श लाइन दिख रही होती है उसको फिंगर से आप मर्ज कर लीजिए, ताकि अलग सा कुछ भी ना दिखे, एकदम मर्ज सा दिखे सब कुछ। तो ये कर लीजिए। ये देखिए एक लाइन क्रिएट हो गई है, जिससे कि मेरा फेस अब साइड से छोटा दिखेगा। और उसके बाद मैं ले लेती हूँ, मेरे पास है लिक्विड ब्लशर। सबसे पहले अगर आप लिक्विड ब्लशर लगा रहे हो तो उसके बाद पाउडर ब्रश करना ना भूलें प्लीज़, कृपया करके पाउडर ब्रश ज़रूर करें। जो भी आप लिक्विड चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे लिक्विड फाउंडेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें पाउडर ज़रूर यूज़ करना है उसी का। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए, ये भी मैंने इसको भी मैंने थोड़ा सा ले करके फिंगर से एकदम मर्ज करके फिर मैंने चिक्स पे अप्लाई किया है, ताकि अच्छे से लग जाए और बहुत ही स्मूथ लगे। तो मैंने इसको फिंगर से लगा लिया है। मैं ज़्यादा ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्रश में क्या होता है कि ब्रश से वो परफेक्ट आती ही नहीं है। तो जैसे कि मैं बात करते करते कर रही हूँ, तो क्योंकि ये मैं लाइव पे दिखा रही थी, तो इसीलिए ये लाइव पे मैं मेरे यूट्यूब चैनल में लाइव में भी मैंने ये बिल्कुल करके दिखा रखा है। आप लोग चाहें तो मेरे जो शीन सैलून यूट्यूब चैनल है उसमें लाइव में भी जा करके देख सकते हैं। मेकअप वाला जो भी वो लाइव था मेरा, उसमें जा करके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ये पूरा दिखाया है, उसमें बिल्कुल कंप्लीट मेकअप है, तो उसमें जा करके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, मैंने लिक्विड ब्लशर के बाद लगा रही हूँ पाउडर ब्लशर। क्योंकि पाउडर ब्लशर से हमारा क्या होता है, इसमें जो भी मैंने लिक्विड ब्लशर लगाया है एकदम लॉक हो जाता है। और थोड़ा सा जो भी बचा कुचा है फॉरहेड पे लगा लिया, नोज़ पे लगा लिया और चिन एरिया में लगा लिया। देखिए इस तरीके से हमको ज़्यादा घिस के नहीं लगाना है, बहुत घिस के नहीं लगाना होता है। हल्का हल्का सा टैप टैप करके लगाएंगे, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। तो अब इसके बाद मैं लगा लूँगी हाइलाइटर, नहीं सॉरी, मैं लगा कर लूँगी फेस पाउडर से लॉक कर लूँगी।
अब लॉक करने के लिए मेरे पास है फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर, तो वो मैंने ले लिया है। इसमें भी अलग अलग शेड आता है, लाइट भी आता है, डार्क भी आता है। वो आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग या क्लाइंट के ऊपर जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये तो सीखने से ही पता चलता है। तो ये मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लिया है फेस पाउडर, और ये मेरा फेस पाउडर वाला ब्रश है। तो इससे ब्रश को मैं हल्का सा ये पाउडर उठाऊंगी और जो अंडर आई एरिया है उस पर मैं अपना धीरे धीरे करके रख दूंगी। और रखने से पहले क्या करूंगी, एक बार मैं अपने फिंगर से टैप करती हूँ ताकि मेरे जो अंडर आई में लाइन ना आए, क्योंकि हम फाउंडेशन करके छोड़ देते हैं तो ऊपर नीचे देखने से लाइनें भी आ जाती हैं। तो इसलिए हमें एक बार ही फिंगर से टैप करके ज़रूर करना है। उसके बाद ही हमें पाउडर रखना है। पाउडर जो भी हमारा फाउंडेशन वाला खाली एरिया रह गया है उन एरिया में पाउडर को अप्लाई करना है, ताकि हमारा जो भी फाउंडेशन है वो एकदम सेट हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। तो हम इस तरीके से एकदम धीरे धीरे पाउडर उठा के एकदम परफेक्ट तरीके से रखते जाएंगे अपने फेस पे। अगर ज़्यादा पाउडर भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, लगने दीजिए, क्योंकि बाद में ये बिल्कुल मर्ज हो जाता है पाउडर। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एकदम से अलग दिख रहा है। इस चीज़ को देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में ये अपने आप अब्जॉर्ब हो जाता है और सेट हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के एकदम परेशान ना हो कि हमारा तो एकदम कैसा लुक हो गया, भूत वाला, वाइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्लाइंट भी, अगर आप क्लाइंट के कर रहे हो वो भी बोलते हैं तो उनको आपने बोलना है कि थोड़ा देर वेट करिए, आपका फेस अपने आप ही सेट हो जाता है और ये लाइट भी हो जाएगा। तो देख लीजिए बचा कुचा, जो मैं तो नेक को डस्टबिन बोलती हूँ, और डस्टबिन होता है ये मेरा नेक। जो भी बचा कुछ होता है मैं नेक पे ही कर देती हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो। तो ये जो हमारा जो भी वेस्ट चीज़ें हो जाती हैं थोड़ा वो नेक पे लगाइए। तो नेक को मैं अपना मेकअप का डस्टबिन कहती हूँ, जो भी बच जाता है नेक पे अप्लाई कर देती हूँ। ये है मेरा नेक डस्टबिन। तो इसके बाद देख लीजिए आप, पाउडर को मैंने सेट भी कर दिया साथ के साथ। अब इसके बाद मैं लगा लूँगी आईब्रो। तो आईब्रो किट से मैं अपने आईब्रोज़ बना लूँगी, क्योंकि आईब्रोज़ वाइट हो जाती हैं फाउंडेशन लगा के। तो इसके बाद मैं लगा लूँगी आईब्रोज़ फटाफट से। और रह गई मेरी लिपस्टिक भी मैं जल्दी जल्दी लगा लूँगी, वो मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाई हूँ, वो आप मेरी लाइव पे जाके देख लीजिएगा। तो और ये देख लीजिए आईब्रो लगा रही हूँ मैं, और इसके बाद लिपस्टिक लगा के एकदम मैं रेडी, और मेकअप फिक्सर भी लगा लिया है। उसके बाद मैंने अपने आई लैशिश भी लगा ली थी, फटाफट से मैंने लैशिश वगैरह भी लगा ली थी। तो क्योंकि मैं हो रही थी लेट, उसके बाद मैंने फटाफट से लैशिश लगाई है। लैशिश और ग्लू लगाने की वीडियो आप मेरी लाइव पे जाकर के ज़रूर देखिए, उसमें पूरा परफेक्ट फुल वीडियो है, फुल लाइव में सब फुल दिखा रखा है। तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हो। और हेयर तो मेरा प्रेस हो ही रखे थे, पहले से ही कर रखे थे, तो हेयर में कुछ नहीं करना था मैंने। और फिर लास्ट में मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया था। हाइलाइटर के बाद मैंने कर लिया था मेकअप फिक्स, क्योंकि मेकअप फिक्सर भी होता है जिससे हमारा मेकअप फिक्स हो जाता है, और उसको वो हमारा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग तक बना रहता है। तो लीजिए, इसके बाद मैं हो गई रेडी, और मेरा हो चुका है मेकअप। और देखिए मेकअप कैसा लग रहा है। मेकअप मैं कर चुकी हूँ, सॉफ्ट न्यूड मेकअप कहते हैं इसको। तो और कैसा लग रहा है देख लीजिए आप। सॉफ्ट और न्यूड मेकअप है ये। तो जिसने भी मेरी ब्लॉग, जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, वो मेरे लाइव में जा कर के पूरा जो भी मैंने मेकअप प्रोसेस किया है वो आप लोग लाइव में जा कर के देख सकते हैं। मेरा मेकअप वाला लाइव है जो, उसमें शीन सैलून में जा कर के देख सकते हैं यूट्यूब में। और ये पूरा ये देख लीजिए, ये न्यूड मेकअप किया है मैंने। और
आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। और फिर अब चलते हैं। अभी मैंने कपड़े नहीं, ड्रेस नहीं डाली है कि क्या पहनूंगी मैं। अभी मैं घर जाऊंगी, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं क्या पहनूँ इसके ऊपर, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे का ब्लॉग, आगे का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ब्लॉग बनाने मेरे को ब्लॉग भी बनाना है आज, और शायद लाइव भी आऊँ, कुछ भी जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसा कैसा रहेगा। तो ठीक है, चलते हैं। पहले तो मैं घर जाती हूँ और ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर ड्रेस चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ड्रेस के साथ मेकअप लुक कैसा लगता है। ठीक है, ओके। जैसे कि हमेशा ही मैं स्ट्रेट ही रखती हूँ, कर्ल्स में थोड़ा सा मेरे हेयर में प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरे फेस पे स्ट्रेट हेयर ही अच्छे लगते हैं। तो और मेकअप कैसा लग रहा है आप लोग देख करके बताइए। और देखिए एकदम ये न्यूड मेकअप है, और चलती हूँ मैं आगे, क्योंकि मैंने अभी ड्रेस चेंज नहीं की है। ड्रेस चेंज करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और फिर चलते हैं फंक्शन में चलते हैं, तो मैं वहाँ का भी सब आप लोगों को दिखाती हूँ। आइए चलिए। तो ये देख लीजिए, ये है रजौरी गार्डन का ये पुल है, और ये रजौरी गार्डन मॉल है। कौन सा मॉल है पता नहीं, पंजाबी सिटी स्क्वायर मॉल है। और ये आ जाती है रेड लाइट। इस साइड को मायापुरी है, इस साइड को पंजाबी बाग है, और स्ट्रेट में है मोती नगर, शादीपुर, टीपू पटेल नगर स्ट्रेट में आता है। तो हम लोग अब हो गए हैं जाने के लिए रेडी, जा रहे हैं गाड़ी में। तो देखते हैं, आधे पौने घंटे में पहुंच जाएंगे। वैसे तो जाम नहीं होगा तो पहुंच ही जाएंगे टाइम से। तो हम लोग तो निकल पड़े हैं, अब देखते हैं कितने देर में पहुंचेंगे। अब तो रास्ता तो लंबा है, क्योंकि हमें जाना था औरबिंदो मार्ग, तो बहुत ही लंबा रास्ता। और ये जो बीच में रेड लाइट्स पे ये ज़बरदस्ती मांगने वाले होते हैं, इन्होंने तो बहुत दुखी कर रखा है। पता नहीं, इन्होंने तो भाई बिजनेस ही खोल रखा है। मज़े हैं, बिना काम के इनको पैसे मिल जाते हैं। और इतनी लंबी रेड लाइट क्रॉस करने के बाद हम बस ही पहुंचने ही वाले हैं। आज तो बहुत ही जाम था, जाम। फिर हम पहुंच चुके। फिर तो ये देखिए कितना ही अच्छा डेकोरेशन है। और ये है मेरे हस्बैंड और माय सन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको ले चलती हूँ अंदर। ये देखिए सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं, कितने ही अच्छे सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं। तो हम कहाँ पे आ गए हैं, इस सेक्स में, और ये है द ब्रिटिश पवेलियन। तो इस फार्म का नाम है ब्रिटिश पवेलियन। तो चलिए देखिए डेकोरेशन। और पहुंच गए अंदर पहुंचते ही यहाँ तो खाने पीने का इंतज़ाम था पहले ही पहुंचते ही, और सबने शूज़ भी उतार रखे थे। तो हमें तो पता ही नहीं था, तो फिर हमें किससे बताया इन लोगों ने कि शूज़ उतार के जाने। देखिए सेल्फी पॉइंट कितना ही अच्छे बना रखे। तो फिर अब हमने इसके बाद हमने अपने शूज़ उतारे, सैंडल उतारी मैंने भी। और यहाँ पर गेट के पास में ही सैंडल उतारने का सिस्टम करा रखा था इन्होंने। तो हमने सैंडल, चप्पल वगैरह, जूते जो भी थे उतारे अपने, और ले लिया टोकन ले लिया यहाँ से सब जने। यहाँ पे देखिए इन्होंने टोकन का सिस्टम रखा हुआ था। तो ये हमारा था 12 नंबर, और मैंने अपनी सैंडल उतारी और ले लिया अपना टोकन नंबर। उसके बाद हम चलते हैं अंदर धीरे धीरे। चलिए जी, पहले तो माता जी के दर्शन करके आते हैं, फिर आते हैं दोबारा यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है।
सारा पहली बार सुनिया थी। फिर बोलो जय माता दी, गज के बोलो जय माता दी। और प्रार्थना करते हैं, देखो जो जगाई भोला परिवार ने और बात सारे सारे दी जान सारे ਨੂੰ महारानी ਦਾ आशीर्वाद मिल रहा है। महारानी ਦੀ पावन ज्योति ਨੂੰ दर्शन कर रहे हैं। दर्शन दे गुरु महाराज जी विराजमान कहते जय माता। तो माता जी के दर्शन करने के बाद हम निकल आए दोबारा बाहर और ले लिया मैंने ड्रिंक, ये वाली कोक, और थोड़ा स्नैक्स भी हमने ले लिए। स्नैक्स थे यहाँ पे, और डिनर तो फिर बाद में ही था, तो अभी तो स्नैक्स ही चल रहे थे, सारे जने स्नैक्स खा रहे थे। तो मैंने भी सब में से थोड़ा सब टेस्ट कर लिया। गोलगप्पे भी खा लिए, 2 गोलगप्पे खाए मैंने, बस ज़्यादा खाया ही नहीं जाता मुझसे गोलगप्पे। टिक्की भी खाई थी मैंने, टिक्की भी टेस्टी थी। सब स्नैक्स में मैंने खाया। पाव भाजी मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने सब कुछ खाने के खा लिया धीरे धीरे करके। और ये मेरे हस्बैंड हैं, ये तो जलजीरा पी रहे हैं आज तो। और ये है सेल्फ़ी पॉइंट। मैंने अपने हस्बैंड को कहा चलिए सेल्फ़ी पॉइंट पे खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो सेल्फ़ी पॉइंट पे खड़े हो गए और मैंने बना ली इनकी वीडियो। और देख लीजिए सब यहाँ पे स्नैक्स ले रहे हैं, तो चलते अंदर दोबारा। कितना ही प्यारा दृश्य, देखिए माता जी को झूले पे, वाह कितना ही अच्छा माता जी का दरबार सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा। देखिए माता जी कैसे झूला झूल रही हैं और कितने ही प्यारी लग रही हैं माता जी। और ये जोत जो जल रही हैं बहुत ही प्यारा। और इतने सुंदर सुंदर भेंटें चल रही थी, भजन गा रहे थे जो सिंगर आए थे यहाँ पे, बहुत ही प्यारा दृश्य था, बहुत ही प्यारा दृश्य। और वो जो वहाँ पे सोफे में बैठे हुए थे उनका नाम मुझको याद नहीं है, वो भी सिंगर है, मशहूर सिंगर है, बट मुझको याद नहीं है। तो लोग तो फिर खाने वाने के बाद बीच बीच में देख ही लीजिए अपनी सेल्फ़ी वगैरह वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं भी इसलिए बाहर आई थी कि सेल्फ़ी वीडियोस वगैरह बना लूँ, तो इसलिए तो फिर मैं अपनी वीडियो सेल्फ़ी वगैरह लेने के बाद फिर चली गई अंदर। तो मैं फिर बस सेल्फ़ी लेना होता है और खाना होता है, और फिर बीच बीच में तो आप लोगों को पता ही है। फिर दोबारा मैं अंदर चली गई हूँ। अंदर का दृश्य मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कितना ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। देखिए माता जी का दरबार कितना ही प्यारा लगा हुआ था और सब लोग बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम, बहुत ही बढ़िया। तो अब मेरी बारी है यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट में वीडियोस और पिक्स खिंचवाने की। तो देख लीजिए मैंने भी सेल्फ़ी पॉइंट्स में तो वीडियो बना ली है। लेट तो हम लोग अब निकलते हैं घर के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।